उस व्यक्ति को हम पहले पढ़ेंगे। डीडीसी से पूर्व डेवी को पढ़ा, कोलन से पूर्व रंगानाथन को हम पढ़ेंगे। एस आर रंगानाथन, जिनका पूरा नाम सियाली रामामृत रंगानाथन है। रंगानाथन का जीवन परिचय आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं और जीवन परिचय के बाद आपकी कोलन क्लासिफिकेशन शुरू हो जाएगी, जो कि बहुत अच्छे से आपको पढ़नी है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन सबसे अधिक आते हैं। सर्वाधिक क्वेश्चन कोलन से ही आते हैं, ध्यान रखिएगा इस चीज का। तो रंगानाथन साहब का आज जीवन परिचय हम पढ़ेंगे और उसके बाद जैसे ही ये चैप्टर, ये टॉपिक अपना कंप्लीट हो जाएगा, मुझे उम्मीद है और मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि एक भी क्वेश्चन आपका बाहर से नहीं आएगा। अगर आपने रंगानाथन का कंप्लीट जीवन परिचय पढ़ लिया तो आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन यहां से आपको मिल जाएगा। अगर 2 आएंगे तो 2 मिल जाएंगे, 3 आएंगे तो 3 क्वेश्चन यहां से मिल जाएंगे, इतना मुझे विश्वास है। जीवन परिचय को हम कंप्लीटली पढ़ेंगे, तो देखिएगा कैसे करना है। अपने को एक सीरीज के रूप में इनको पढ़ना है। तो देखो, एक कहानी के रूप में पढ़िएगा आप, एक क्रम बन जाएगा अपने आप ही, है ना, चीजें याद हो जाएंगी। तो देखो, एस आर रंगानाथन, जिनका पूरा नाम सियाली रामामृत रंगानाथन है। इनके नाम में ही इनके गांव का नाम है, पिता का नाम है और स्वयं का नाम है। सियाली रामामृत रंगानाथन, सियाली इनके गांव का नाम है, रामामृत अय्यर इनके पिता का नाम है और रंगानाथन इनके स्वयं का नाम है। जन्म होता है सियाली गांव में 12 अगस्त 1892 को, 92 को जन्म होता है ना, 12 अगस्त। लेकिन इसके साथ ही एक तारीख और आती है जन्म के विषय में, 9 अगस्त। बहुत बार 12 अगस्त ऑप्शन में नहीं मिलता, 9 अगस्त ऑप्शन में होता है। क्यों? क्योंकि देखो, वास्तविक जो तिथि थी वो 9 अगस्त थी, लेकिन जब इनका एडमिशन होता है स्कूल में, वहां गलती से 9 अगस्त के स्थान पर 12 अगस्त लिख दिया जाता है। ताउम्र फिर 12 अगस्त ही इनके डॉक्यूमेंट्स की तिथि रहती है। डॉक्यूमेंट्स में इनके 12 अगस्त ही है। अपने साथ भी होता है, अपनी डेट ऑफ बर्थ रियल में तो कुछ और होती है और अपने डॉक्यूमेंट्स में कुछ और होती है, वही इनके साथ में है। 9 अगस्त और 12 अगस्त दोनों तारीखें आपको याद रहनी चाहिए, ऑप्शन में कोई भी आ सकता है। जन्म हो गया इनका सियाली गांव में। उसके बाद इसकी स्कूली शिक्षा होती है सईदापेट में ही, टीचर्स कॉलेज एक स्कूल थी, वहां इनकी प्रारंभिक शिक्षा होती है। प्रारंभिक शिक्षा के बाद ये साहब कॉलेज में चले जाते हैं। कॉलेज में अर्थात ये बीए करते हैं मैथमेटिक्स से, एमए करते हैं मैथमेटिक्स से, बीए और एमए करते हैं। बीए इनकी 13 में होती है, 1913 में बीए होती है और 1916 में ये एमए करते हैं, एमए कंप्लीट कर लेते हैं। वहीं क्रिश्चियन कॉलेज जो मद्रास में है, वहां से ये बीए और एमए करते हैं। जैसे ही इनकी 1916 में एमए होती है, एमए होते ही अगले साल इनकी जॉब लग जाती है। ये मैथ्स के लेक्चरर के रूप में चयनित होते हैं और मंगलोर कॉलेज में चले जाते हैं, जो गवर्नमेंट कॉलेज है मंगलोर में, वहां पर ये नियुक्त होते हैं। अब वहां पर ये मैथ्स और फिजिक्स पढ़ाते हैं, जो कि दोनों इनके फेवरेट पार्ट थे, फेवरेट विषय थे इनके। मैथ्स के तो बहुत बड़े पंडित ये थे, विद्वान थे मैथ्स के। तो वहां पर ये 1917 में नियुक्त हो जाते हैं। 17 से लेकर 19 तक 17 से लेकर 21 तक लगातार वहां पढ़ाते हैं, लगातार मैथ्स वहां पढ़ा रहे हैं। लेकिन सैलरी वहां पर इनको कम मिल रही थी, इसने वहां से स्विच किया और कहां आ गए? मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज में आ गए। कब आए? 1921 में। यहां पर मैथ्स के लेक्चरर के रूप में फिर से चयनित हो गए। तो 1921 में ये मैथ्स के लेक्चरर के रूप में चयनित हो जाते हैं मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज में। अब 21 से लेकर देखो 21 से वो कंटिन्यू पढ़ा रहे हैं, लेकिन इस तनख्वाह से भी उनके परिवार का पालन पोषण बहुत अच्छे से नहीं हो पा रहा था। तो इन्होंने सोचा कि क्या करूं। ये सर्च कर रहे थे दूसरी जॉब कोई। इतने में
जो मद्रास विश्वविद्यालय है वहां पर एक वैकेंसी निकलती है लाइब्रेरियन की। लाइब्रेरियन की पोस्ट निकली, केवल एक पोस्ट निकली। वहां पर इन्होंने फॉर्म फिल कर दिया सिर्फ सैलरी के चक्कर में, बाकी लाइब्रेरियन में इनका कोई इंटरेस्ट नहीं था। पुस्तकालय अध्यक्ष के मामले में कुछ नहीं जानते थे, लाइब्रेरी साइंस के मामले में तो कुछ भी नहीं जानते थे। क्या करेंगे वो लाइब्रेरी को, लैब भी कौन जाना हो। सिर्फ तनख्वाह की वजह से इन्होंने वहां फॉर्म फिल कर दिया, बोले अच्छी सैलरी मिल जाएगी, मैं मेरे घर परिवार का पालन पोषण बहुत अच्छे से मैं कर पाऊंगा। एक पोस्ट आई, उसके लिए इन्होंने अप्लाई कर दिया। वो कहते हैं, देखो ये कहा जाता है, बोले उस समय जो एक पोस्ट थी ना उसके लिए 900 कैंडिडेटों ने फॉर्म अप्लाई किया था। 900 लड़कों ने फॉर्म फिल किया था, टोटल कैंडिडेट 900 थे। कंपटीशन तो उस समय भी था, आज ही नहीं है उस पोस्ट के लिए। ऐसा भी कहा जाता है कि मद्रास विश्वविद्यालय ने इतना समय ले लिया था इस वैकेंसी को पूरी करवाने में कि रंगनाथन साहब भूल गए थे कि हमने कोई फॉर्म भी भरा है क्या। यह स्थिति थी। फिर उसके बाद काफी समय बाद इनकी इंटरव्यू कॉल हुई। अब इंटरव्यू में जाने से पूर्व यह कहा जाता है कि रंगनाथन साहब ने लाइब्रेरी साइंस के इंसाइक्लोपीडिया को पढ़कर वहां पर ये गए थे, नहीं तो ये कुछ जानते भी नहीं थे लाइब्रेरी के विषय में। खैर, इनका रिसर्च में बहुत मन था, ये रिसर्च बहुत करते थे किसी भी चीज को लेकर के, बहुत सारे रिसर्च करते थे ये, और पढ़ाने में तो बहुत अधिक इंटरेस्ट था इनका। तो वहां चले जाते हैं, वहां गए तो 900 लड़कों के बीच इनको चुन लिया गया, वहां पर सेलेक्ट हो गए 900 लड़कों के बीच। अब लाइब्रेरियन ये बन गए, और लाइब्रेरियन बन गए 1924 में। 21 से लेकर 24 तक कंटिन्यू पढ़ा रहे थे, और 21 से क्या, ये तो 1917 से ही लगातार पढ़ा रहे हैं, मैथ्स को पढ़ा रहे हैं स्पेशली। 17 से लेकर 24 तक लगातार मैथमेटिक्स ये पढ़ा रहे हैं। तो बच्चों के साथ जुड़ जाता है एक बार व्यक्ति, तो फिर उसे कुछ दिखता नहीं है, और बच्चों के प्यार की वजह से और खुद के इंटरेस्ट की वजह से पढ़ाने में इनका बहुत अधिक मन लगने लग गया था। तनख्वाह के चक्कर में ये पुस्तकालय अध्यक्ष बन गए मद्रास विश्वविद्यालय में 1924 में। वहां 24 में पुस्तकालय अध्यक्ष बनने के बाद लाइब्रेरी में कार्य करने लग गए। अब कोई आता उसको बुक्स इश्यू कर देते, वापस जमा कर लेते। यही कार्य इनके जीवन में चलता रहा कुछ दिन तक। इन्होंने सोचा, बोले साला कहां आके फंस गए, कहां अच्छे खासे लड़कों के बीच, बच्चों के बीच पढ़ा रहे थे, अब यहां कोई काम ही नहीं, सारे दिन बोले बैठे रहते हैं। पहले पढ़ा रहा था ना ये, तो इनको पढ़ाने में बहुत मजा आता था, बहुत इंटरेस्ट था इस व्यक्ति का पढ़ाने में। तो बोले यार यहां सारे दिन बैठे रहते हैं, कोई आता है दे देते हैं, वापस जमा कराता है, जमा कर लेते हैं, और फिर पढ़े रहते हैं पूरे दिन, कोई काम ही नहीं है, बोले निठल्ले हो गए एकदम। तो ये ऊब गए, क्योंकि वहां इनका इंटरेस्ट था पढ़ाने में सिर्फ। अब यहां बोले कहां आके फंस गए यार। वो कहावत है ना, बोले दूध पीती बिलाई खट्टे गंड का मार पड़ी है, तो वो इसके साथ हो रहा था। ऐसी परिस्थिति से ये जूझ रहे थे, परेशान हो गए, और परेशान होकर के ऑफिस में जाते हैं मद्रास विश्वविद्यालय के। वहां जाकर कहते हैं, बोले साहब मैं इस कार्य के लिए उचित व्यक्ति नहीं, ये कहां आके फंस गया मैं, इसमें मेरा बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, मेरा इंटरेस्ट पढ़ाने में है, मेरे से तो पढ़वा ले भाई कोई, मुझे ये कार्य नहीं करना, मैं ये जॉब छोड़ता हूं। तो यूनिवर्सिटी के प्रशासन ने इनको समझाया, बोले ठीक है, आपकी रुचि इस कार्य में नहीं है, इस विषय में आपका इंटरेस्ट नहीं है, तो एक काम करिए, हम आपको लंदन में पढ़ाई के लिए भेज देते हैं इस विषय की। वहां आप कुछ दिन इस विषय को पढ़िए, इस पर थोड़ा रिसर्च करिए, और फिर भी अगर आपको इंटरेस्ट नहीं आए तो हम आपकी ये पोस्ट चेंज कर देंगे, उसके बाद हम बदल देंगे इसे। तैयार हो गए, और 1924 में ही उसी वर्ष सितंबर के महीने में इनको लंदन भेज दिया जाता है, जैसे लाइब्रेरी साइंस के अध्ययन के लिए। वहां पर जैसे ही लंदन गए, वहां पर टीचर मिले
लाइब्रेरी साइंस के WCB सेयर्स, उनको गुरु बनाया। उन्होंने इनको लाइब्रेरी साइंस की शिक्षा दी, इसका इंटरेस्ट देखा और वो भी बहुत प्रभावित हुए इनसे, इनके नॉलेज से, इनके मतलब किसी भी चीज को जानने की इच्छा शक्ति को लेकर बहुत प्रभावित हुए वो। बाद में आपने पढ़ा होगा, मैंने जब हम यूडीसी पढ़ेंगे उस समय भी बात करेंगे इसकी, है ना। बाद में मेलविल डेविस साहब ने भी इनको कहा था कि मुझे कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो मेरे डीडीसी का बहुत अच्छे से संचालन कर सके। तो उस समय भी WCB सेयर्स ने रंगानाथन के विषय में उनको बताया था। बोले एक स्टूडेंट है, इंडिया से है, SR रंगानाथन, जो बहुत ही नॉलेजफुल आदमी है, बहुत ही मेहनती इंसान है और बहुत अधिक इंटरेस्टेड है इस सब्जेक्ट में भी। तो ये बातें भी हुई थी अपनी। खैर, रंगानाथन गुरु बना लेते हैं WCB सेयर्स को लंदन में, और WCB सेयर से उस समय मेलविल डेवी के शिष्य थे, मतलब उनका गुरु मेलविल डेवी था। तो मेलविल डेवी के चेले का चेला बन गया, मतलब सीधे शब्दों में कहूं तो वहां इन्होंने पढ़ाई करी और 9 महीने तक लगातार अध्ययन किया इस विषय का। वहां पर जाना कि क्लासिफिकेशन क्या होता है, कैसे किया जाता है, कैटलॉगिंग क्या है, इंडेक्सिंग क्या है, तो इस विषय को बहुत अच्छे से इन्होंने जाना। मैथमेटिक्स के एक्सपर्ट थे और लाइब्रेरी साइंस का जो क्लासिफिकेशन वाला ये पार्ट है ये भी बहुत टेक्निकल है, तो इसमें भी इसका इंटरेस्ट बढ़ गया, इसको बहुत अच्छे से वो कर पा रहे थे। जुलाई 1925 में वापस इंडिया लौट आते हैं। ठीक 9 महीने के बाद इंडिया आए तो जैसे यूनिवर्सिटी में गए तो वहां पर पूछा, बताओ, बोले क्या स्थिति है, मजा आया? बोले हाँ सर, मुझे इस विषय में भी अब इंटरेस्ट आने लगा है, अब ये कार्य मैं करूंगा बोले। तो उसके बाद ये प्रॉपर रूप से लाइब्रेरियन का कार्य करने लगे। फिर 1924 से लेकर 1944 तक लगातार इन्होंने मद्रास विश्वविद्यालय में कार्य किया पुस्तकालय अध्यक्ष के रूप में। फिर वहां से 1945 में 45 से लेकर 47 में 2 साल तक ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में चले जाते हैं, BHU में चले गए। 24 से 44 मद्रास यूनिवर्सिटी में रहे, 45 से लेकर 47 तक BHU में चले जाते हैं, वहां पर कार्य करते हैं 2 साल तक। उसके बाद 1947 में मॉरिस ग्वायर, जो वहां पर दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर उस समय तात्कालीन वाइस चांसलर थे, उन्होंने इनको अप्रोच किया, बोले आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में आ जाइए। तो 1947 में ये दिल्ली यूनिवर्सिटी में चले जाते हैं और 47 से लेकर 54-55 तक, कई जगह 54 है, कई जगह 55 दे रखा है, 1955 1954। तो आप इस चीज को लेकर ज्यादा वो मत करना, माइंड मत करना इसको। कई जगह 1954 दे रखा है, कई जगह 1955 तक वहां बता रखा है, तो दोनों चीज आप याद कर लेना। तो 1954-55 तक दिल्ली यूनिवर्सिटी में ये कार्य करते हैं। और पुस्तकालय विज्ञान के क्षेत्र में तो इनका इतना इंटरेस्ट बाद में बढ़ गया कि इनको बहुत सारे इन्होंने रिसर्च किए, बहुत सारा इस लाइब्रेरी साइंस विषय के रूप में वर्गीकरण की पद्धतियां दी, बहुत सी किताबें इन्होंने लिखी। इनको कभी शोध प्रोफेसर बनाया जाता है, कभी इनको पद्मश्री की उपाधि दी जाती है, बहुत सी इनको उपाधियां भी प्रदान की गई। तो ये लाइब्रेरी साइंस के विषय में बाद में आगे बढ़ते रहे। DRTC की स्थापना कर दी, सेल्स की स्थापना इन्होंने कर दी, बाद में DRTC बेंगलोर में इनकी मृत्यु भी हो जाती है। बहुत सी किताबें लिखी, कौन कौन सी किताबें दी, कब कब ये किताबें दी, कौन कौन से अवार्ड इनको मिले, कब कब मिले, डिलीट की उपाधि कब मिली, पिट्सबर्ग यूनिवर्सिटी ने डिलीट कब दी, DU ने डिलीट की उपाधि कब दी। तो ये सारी चीज़ें आज की क्लास में हम